एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कोरोना के दिनों में करना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो या पब्लिक प्लेसेस हों, वहाँ पर एयर कंडीशनर के हवाले से, एयर कंडीशनर के इस्तेमाल के हवाले से क्या गाइडलाइंस हैं। तो दोस्तों, इस सिलसिले में बहुत ही दिलचस्प चीज़ें सामने आईं जब मैंने कुछ रिसर्च आर्टिकल्स को देखा और मुझे मालूम हुआ कि वो तमाम एयर कंडीशनर यूनिट जो कमरे की हवा को रीसर्कुलेट करके वापस उसी कमरे में फेंकते हैं, वो कोरोना फैलाने का बायस बन सकते हैं। इस सिलसिले में क्लिनिकल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ में 6 जुलाई 2020 को एक आर्टिकल छपा था जिसके मुसन्निफ थे लीडिया मोरास्का और डोनाल्ड के मिल्टन। लीडिया का ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल लेबॉरेटरी फॉर एयर क्वालिटी एंड हेल्थ से है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि डोनाल्ड मिल्टन का ताल्लुक जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड एनवायरमेंटल हेल्थ से है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में है। इन दोनों ने अपने आर्टिकल में मुतल्लिका नेशनल और इंटरनेशनल इदारों से अपील की है कि कोरोना वायरस के हवा के ज़रिए फैलाव को नज़रअंदाज न किया जाए, और ये बात उनकी वैलिड है क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है कि वायरस मुतासरा शख्स के बोलने, छींकने या खांसने की वजह से या नन्हे नन्हे कतरों के अंदर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में मौजूद होता है और ये हवा में फैलता है। और ये नन्हे कतरे या माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये कई मीटर तक हवा में उड़ सकते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी बंद जगह जहाँ पर हवा की सर्कुलेशन बिल्कुल ना हो और एयर कंडीशनर चल रहा हो, वहाँ पर ये वायरस के फैलाव का बायस बन सकते हैं। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा है कि कमरे के अंदर एक 5 माइक्रोमीटर का यानी 5 माइक्रोमीटर का एक नन्हा सा जो कतरा है या ड्रॉपलेट है, ये 10 मीटर से कहीं ज़्यादा उड़ सकता है, और इस ड्रॉपलेट की उड़ान में उस वक्त इजाफा हो जाता है जब ये 1.5 मीटर से ज़्यादा बुलंदी से किसी शख्स के मुंह से खारिज हो। यानी 1.5 मीटर ऊंचाई से किसी मुतासरा शख्स के मुंह से निकलने वाला 5 माइक्रोमीटर का टाइनी ड्रॉपलेट एक कमरे के अंदर 10 मीटर से कहीं ज़्यादा सफ़र करने के बाद फर्श पे गिरता है। अब 10 मीटर का अगर कमरा होगा तो वो सफ़र करेगा, लेकिन ये रिसर्च ये कहती है कि ये इतना फासला बहरहाल तय कर सकता है। उन्होंने ये कहा है कि सब लोग हाथ धोने पर, समाजी फासला रखने पर यानी सोशल डिस्टेंसिंग पर तो जोर दे रहे हैं, लेकिन क्लोज्ड इन्वायरमेंट में हवा के ज़रिए वायरस के फैलाव पर किसी की भी तवज्जो नहीं है। उन्होंने अपनी बात के सबूत में 32 ममालिक के 239 साइंसदानों की रिसर्च के हवाले भी दिए हैं, और जिससे इस बात की तौसीक होती है कि वायरस के फैलाव में ऐसी जगह ज़्यादा अहम है जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। इस आर्टिकल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर जोर दिया गया है कि वो इस सिलसिले में अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज़ करे, जबकि WHO का ये कहना है कि वो इस आर्टिकल को उन्होंने देखा है, वो इसके अंदर जो भी इसके मंदरजात हैं इससे वो आगाह हैं, और वो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ इस आर्टिकल को रिव्यू कर रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज़ करेंगे। इसी तरह एक और प्रोफेसर हैं लिंजे मार, जो कि वर्जीनिया टेक में इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, और ये एयरबॉर्न डिजीज़ के हवाले से एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। इनको एयरबॉर्न डिजीज़ के हवाले से एक काबिल आदमी के तौर पर माना जाता है। इनका भी ये कहना है कि हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासला रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन माइक्रो और टाइनी ड्रॉपलेट्स का हम क्या करें जो कि हवा में उड़ते फिरते हैं, खुसूसन बंद कमरों में। अब पब्लिक प्लेसेस, दफातर, बसों में, वैगनों में, जहां हम देखते हैं कि थोड़ी जगह पर ज़्यादा लोग होते हैं, इनके दरमियान वायरस के फैलाव को रोकने का एक ही हल है कि इन जगहों को क्रॉस वेंटिलेट कर दिया जाए। ख़ास तौर पर जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, जैसे मुसाफिर गाड़ियां हैं, इनमें ओवर क्राउडिंग को अगर ख़त्म कर दिया जाए और खिड़कियां खुली रखी जाएं तो शायद ये कोरोना के फैलाव को रोकने में एक अच्छी कोशिश होगी।
अजीब बात यह है कि इन तमाम रिसर्चर्स ने कहीं पर भी सरफेसेस से वायरस की मुंतकली को इतना अहम करार नहीं दिया है, और सब ने इस बात पर जोर लगाया है कि मास्क के बगैर लोग अगर एक बंद कमरे या एक जगह पर जहाँ से हवा का गुजर नहीं होता और वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पर वो वायरस का लाजमी शिकार होंगे। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में जो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि बाहर से हवा लेते हैं, उस हवा को ठंडा करते हैं और फिर उस हवा को बाहर निकाल देते हैं, और दूसरी किस्म उन एयर कंडीशनर्स की है जो मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें स्प्लिट यूनिट्स कहते हैं। स्प्लिट यूनिट क्या करता है कि कमरे से ही हवा लेता है, उस हवा को अपनी कॉइल्स के ज़रिए ठंडा करता है और दोबारा उसी हवा को कमरे के अंदर वापस फेंक देता है। तो ऐसे यूनिट्स को हम स्प्लिट एसी कहते हैं और ये मैं और आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक हैं डॉक्टर शॉन फिट्जगेराल्ड, जो कि रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग से वाबस्ता हैं, और उनके मुताबिक जो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हैं ये वायरस की रिसर्कुलेशन का बायस बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि अब ये मुमकिन ही नहीं है कि स्प्लिट एयर कंडीशनर के इस्तेमाल को अब हम इस गर्मी के मौसम में तर्क कर दें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि हमारे आपके इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसका क्या हल है? इसका हल उन्होंने ये दिया है कि अगर कमरे के एनवायरनमेंट को ठंडा कर लिया जाए एसी के साथ, लेकिन पब्लिक के जमा होने के बाद खिड़कियों को खोल दिया जाए और एसी चलते रहने दिए जाएं, तो इससे बिजली का खर्चा तो ज़्यादा आएगा और शायद कूलिंग भी उतनी प्रॉपर नहीं होगी जैसी मैं और आप चाहते हैं, लेकिन कम से कम आप पसीने से शराबूर नहीं होंगे, और सबसे अच्छी बात यह होगी कि वायरस के फैलाव को इससे रोका जा सकेगा। और अगर आप अपनी खिड़की नहीं खोल सकते और आप चाहते हैं कि एक बंद एनवायरनमेंट में आप एसी का इस्तेमाल करें, स्प्लिट एसी का इस्तेमाल करें, तो फिर देखिएगा कि वहाँ पर लोगों का हजूम नहीं होना चाहिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं होने चाहिए, और एक अकेला आदमी या 2 लोग या 3 लोग जो सेहतमंद हैं वो स्प्लिट एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दुकानें, बैंक, रेस्टोरेंट्स, दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर इन सब एहतियातों की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा मेरे वो दोस्त जो डॉक्टर्स हैं और जो क्लिनिक्स चला रहे हैं और जो हॉस्पिटल्स में हैं। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में आने वाले ज़्यादातर मरीज़ ही होते हैं, और ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आम दुकानों में सेहतमंद लोग जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में हर सूरत में मरीज़ ही आएगा। और अगर मरीज़ वहाँ पर आएगा और बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, तो वहाँ पर दरवाजे और खिड़कियाँ हर सूरत में खुली होनी चाहिए। या फिर मेरे डॉक्टर दोस्त एक और काम कर सकते हैं। डॉक्टर्स मरीज़ की हिस्ट्री लेते हुए अपने और मरीज़ के दरमियान शीशे या प्लास्टिक की दीवार और बोलने और सुनने के लिए दोनों तरफ साउंड सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इस तरह वो ख़ुद एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में बैठ सकते हैं। और मैं इस सिलसिले में आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर मेरे दोस्त डॉक्टर असद इम्तियाज़ की है, जो कि गुजरांवाला में एक बहुत ही काबिल कंसल्टेंट फिजिशियन है। उन्होंने अपने क्लिनिक में ये सेटअप बनाया है, और तस्वीर भेजने के लिए डॉक्टर असद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर जूलियन टैंग, जो कि लेसेस्टर रॉयल इन्फर्मरी में कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि अगर कोई मुतासरा शख्स एयर कंडीशनर के बिल्कुल नीचे बैठा है तो उसके मुंह से निकले हुए ड्रॉपलेट्स एक क्लोज सिस्टम में स्प्लिट एसी यूनिट अगर लगा हुआ है तो एसी के अंदर जाएंगे वो ड्रॉपलेट्स, और वहाँ कॉइल से गुजर कर ठंडी हवा में शामिल होकर वापस उसी कमरे में आ जाएंगे। और याद रहे, इस वायरस को ठंडक कुछ नहीं कहती, क्योंकि इसका आगाज़ ही सर्दियों में हुआ है। अच्छा, आपके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि फिर जो हवाई सफ़र कर रहे हैं लोग, यानी जो एयर ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? तो दोस्तों हवाई जहाज़ों का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि हवाई जहाज़ों में जो कंडीशनिंग सिस्टम लगे होते हैं वो वायरस और बैक्टीरिया को फ़िल्टर करते हैं, और एयरलाइन कंपनीज़ इन फ़िल्टर्स को बहुत ही एहतियात के साथ तब्दील करती रहती हैं। और आपने एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में भी देखा होगा, आजकल एयरलाइन कंपनीज़ अपने एड्स के अंदर ख़ास तौर पे ये बता रही हैं कि वो वायरस और बैक्टीरिया को किस तरह फ़िल्टर करते हैं, और इन फ़िल्टर्स को वो किस तरह एहतियात से तब्दील करते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको 2 स्टडीज़ के भी हवाले दूंगा। हवाई जहाज़ों के हवाले से
दो स्टडीज़ हुई और इन स्टडीज़ में पता चला कि वायरस के फैलने की शरह एयर ट्रैवल में बहुत कम है। एक स्टडी तो ये हुई कि जिसमें 4.5 घंटे की फ़्लाइट में 365 मुसाफिरों में से 16 मुसाफिर ऐसे देखे गए जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थे। उन्होंने मास्क तो लगाए हुए थे लेकिन वो उन 365 मुसाफिरों में शामिल थे और ये 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी। और जब फ़्लाइट का इख्तिताम हुआ तो बाद में फिर इन मुसाफिरों का डाटा इकट्ठा किया गया तो पता चला कि इन 365 मुसाफिरों में 16 मुसाफिर जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थे, उनकी वजह से सिर्फ एक नया शख्स जो है वो कोविड पॉजिटिव हुआ, बाकी लोग महफूज रहे। बहरहाल एहतियात लाजिम है, हमें अपने मारूजी हालात देखते हुए उन तमाम बातों को जहन में रखना है। और ख़ुलासा आज की बात का ये है कि गर्मी के मौसम में क्रॉस वेंटिलेशन को लाजमी इंश्योर करें, ख़ास तौर पर ऐसी जगहें जहां एक साथ बहुत से लोग मौजूद हों, और अगर एसी चलाना बहुत ज़रूरी हो तो फिर क्रॉस वेंटिलेशन को इंश्योर करें, बसूरत दीगर एसी के बगैर गुजारा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इस वक्त चूँकि मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है, मैं जिस जगह पर हूँ मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ बाहर के सीन्स भी दिखाऊँ। बारिश होने वाली है, आप थोड़ी देर के लिए इस मौसम को भी इंजॉय कीजिए।